गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11th का ये 9th चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 और एक्सरसाइज हमारे पास 9.3। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी to the sum of terms from n+1 to 2n। एक जीपी है जिसमें आपको बोला है बच्चों कि रेशियो निकालना है आपको किस किस का। पहली n टर्म्स का सम करो और n उसी जीपी की n+1 टर्म से 2n टर्म्स तक का सम और n टर्म्स का सम और यहां से यहां तक का सम, उनका रेशियो निकालो और उनको सॉल्व करके आपको प्रूव करना है कि वो ये आता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक जीपी मान अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज कीजिए ये 12 टर्म्स हो गई हमारे पास और हमसे क्वेश्चन कहे कि आपको रेशियो निकालना है इस जीपी में। कैसे निकालना है कि पहली 6 टर्म्स का सम करो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। पहली 6 टर्म्स का सम करो तो हमने कर दिया 1 2 4 8 16 और 32 और इसको डिवाइड करो, सॉरी मतलब इसका रेशियो निकालो अगली 6 टर्म के सम से 1 2 3 4 5 6। ये रेशियो निकालने के लिए कह रहा है आपको और बोल रहा है ये आपको प्रूफ करके लाना है कि 1/Rn होगा। ये है क्वेश्चन कि कोई जीपी है उसकी n टर्म्स, तो हम मान लेते हैं n टर्म्स हो गई यहां तक। तो यहां तक कितनी थी? 6 टर्म थी। उसका सम करना है आपको और उसका रेशियो निकालना है n+1 टर्म से। तो भाई n+1 का मतलब क्या? अगर n 6 है तो n+1 का मतलब होगा कि 7वीं टर्म, और 7वीं टर्म से कहां तक का? 2n तक का। और 2n का मतलब क्या होगा? अगर n का मतलब 6 है तो 2n का मतलब फिर 12 होगा। समझे आप? तो मतलब ठीक 2 गुनी टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है ये, यानी पहली 6 और बाद की 6, पहली 10 बाद की 10। समझ गए आप? तो इस तरह से आपको यहां पे तो कोई सीरीज दी नहीं गई है, लेकिन आपको बोला ऐसा बताने के लिए कि आप पहली n टर्म्स का सम कीजिए, फिर n+1 से 2n टर्म्स तक का सम कीजिए और उनका रेशियो निकाल के बताइए कि वो 1/Rn आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों एग्जाम्पल से। अब हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, बाकी डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें एक जीपी को अज्यूम करना पड़ेगा। तो जीपी हमने ले ली, सपोज फर्स्ट हो गया हमारे पास ए, सेकंड टर्म होता है ए इंटू आर, थर्ड टर्म होता है ए इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना दे बच्चों। देखो देखिए बच्चों, पहली टर्म हमारे पास ए हो गई, दूसरी ए आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, फिर ए आर टू द पावर n एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर 2n माइनस 1।
देखिए इस सीरीज ऐसे बनाने का मकसद क्या था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया एन टर्म्स का सम आपको चाहिए। तो अगर आप देख रहे होंगे सीरीज को ध्यान से, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, सेकंड टर्म है ए इंटू आर। तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यूज हैं, ये तो टर्म का नंबर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये थर्ड की तो ये तो पोजीशन हो गई, यानी कौन सी टर्म है उस टर्म का पोजीशन नंबर बताता है ये, है ना। और ये उस टर्म की वैल्यू बताता है। तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे ए आर टू द पावर 2 है, सेकंड पोजीशन पे ए इंटू आर टू द पावर 1 है। वैसे ही फोर्थ पोजीशन पे ए आर टू द पावर 3 होगा। आप देख रहे हैं जो पोजीशन नंबर होगा उससे ठीक -1 आर की पावर होगा। समझ रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे थर्ड पोजीशन थी तो आर की पावर 2 आ गई, यहाँ पे सेकंड पोजीशन थी आर की पावर 1 है, फोर्थ पोजीशन पे आर की पावर 3 है। तो एन पोजीशन पे आर की पावर n-1 होगा कि नहीं। तो यानी जो एन पोजीशन है उस टर्म पे जो वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, ए आर टू द पावर n-1। ठीक है, अब जो n+1 पोजीशन होगा उस पे आर की पावर कितना होगा, भाई फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर, हमने क्या बोला, जो टर्म का वैल्यू है उसमें से 1 माइनस, बस सीधा सीधा रख दीजिए 1 से 1, तो ए आर टू दी पावर n होगा। वैसी जो आखिरी पोजीशन होगी, आखिरी पोजीशन कौन सी है, 2n। तो 2n वाली पोजीशन पे कौन सा होगा वैल्यू, 2n से एक कम, ये। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे समझ जाएंगे बच्चों तो क्वेश्चन हमारा कैलकुलेटिव नहीं होगा फिर, वरना इसमें अगर आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, वो आपको यहाँ बिना ये समझे भी उसमें हमारा काम चल सकता है। ठीक है, ये सब समझे बिना भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन वो फिर लेंथी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे फोकस कीजिए, अगर आप ये समझ गए तो आपका वो जो लेंथी मेथड है उससे आप बच जाएंगे करने से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि वैल्यूज कैसे आई। ठीक, वैल्यूज में क्या होता है कि पोजीशन से 1 माइनस उसकी वैल्यू होती है। देख रहे हैं आप, ए तो हर जगह ही होता है, ए तो मल्टीप्लाई होना ही होना है हर जगह, लेकिन जो आर की पावर है वो पोजीशन -1 होती है। तो ए इंटू आर पोजिशन -1, ए इंटू आर पोजिशन -1। समझ गए आप। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई, इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि पहले तो आपको एन टर्म्स का सम निकालना है। तो एन टर्म्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ओके, तो यहां पर r भी हमारे पास r ही था, मतलब कॉमन रेशियो कितना था यहां पर, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड कीजिए, वो तो r ही था। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास यहाँ पे, a ही था। ये देख रहे हैं आप, जब मैं a से लेकर n तक का सम निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म a ही है, कॉमन रेशियो r ही है। तो ये तो हो गया हमारा n टर्म्स का सम। अब हमें किसका सम निकालना है, n+1 से 2n टर्म्स तक का। ठीक है, तो वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। अब a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है उसका वैल्यू होता है a का मतलब। a का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म है उसका वैल्यू, उस सीरीज के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी उसका वैल्यू। तो जो ये सीरीज है बच्चों n+1 से, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, अब आप उसमें a नहीं लिख सकते, a तो इस वाली सीरीज के लिए, nth टर्म्स तक की सीरीज के लिए। अगर मैं इसको अलग से एक सीरीज मानूंगा तो मैं a की जगह पे क्या रखूंगा, a r टू द पावर n-1, ओ सॉरी a r टू द पावर n, a r टू द पावर n, क्योंकि मैं n+1 वाली चाहिए, और r तो r ही रहेगा, क्योंकि जब पूरी जीपी ही यही है तो r थोड़ी ना बदलने वाला, r वही रहेगा।
और n की जगह पे क्या होगा। अब देखो बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस पर आप ध्यान देंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें पता था यहाँ तक तो पूरी नंबर जो टर्म्स हैं, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो तो n है। n का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वो n तक ही तो होगी। जो भी काउंटिंग होगी वो n तक ही होगी। आखिरी नंबर जो होगा, भाई अगर आप फर्स्ट से चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे कह रहे हैं, और आखिरी में 10, एक आपने सीरीज बनाई उसमें आखिरी नंबर 10 आ रहा है, तो मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं कि टोटल टर्म्स ही 10 है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलो 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4। अगर आप फर्स्ट से ही चल रहे हैं, जब आपको पता है ये पहला वैल्यू ही ये है, तो आखिरी नंबर ही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी होगा, है ना, क्योंकि हम यहां से फर्स्ट से चले थे 1 2 3 4 ऐसे चल रहे थे, तो जो आखिरी n है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से नहीं चल रहे। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे आप 2n टर्म्स तो नहीं बोल सकते, 2n टर्म्स तो पूरा यहां से यहां तक होगा, समझ रहे हैं। 2n टर्म्स तो यहां से यहां तक है, तो हमें यहां से यहां तक का वैल्यू चाहिए कि यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। तो बच्चों, उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज नोट करनी पड़ेगी। एक तो आप इसे सीधे तरीके से भी समझ सकते हैं, तब तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और अगर आप इसे फॉर्मूला वाइज समझना चाहते हैं, तो आपको एक चीज को और ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या है, देखिए बच्चों, जब मैं यहां से यहां तक की टर्म्स ले रहा हूं, या इस एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम लोग, जब मैं यहां से यहां तक की टर्म्स ले रहा हूं, तो मुझे ये टर्म्स भी काउंट करनी है, यानी ये भी काउंटिंग में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए ये टोटल कितनी टर्म्स थी 12, इसकी पोजीशन कौन सी थी 7, तो अगर आप यहां से यहां लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने 12 माइनस 7 कर दिया तब तो आ जाएगी 5 टर्म्स, तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे आप, टोटल यहां से यहां तक कितनी थी 6 टर्म्स थी। तो अगली वाली जो टर्म की जो सीरीज होगी वो 1 2 3 4 5 6, जिसमें 6 टर्म्स आने थे, उसमें आपको पहला वाला भी तो काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 12 माइनस 7 कर दिया, तो यानी आप इसको माइनस कर चुके होंगे, तो आपके पास केवल 5 टर्म्स आएंगी, तो यानी गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा, जो सीधी सीधी बात यहाँ पे हमने समझी थी वो ये थी कि जब हम टर्म्स का सम कर रहे थे, तो पहली टर्म्स जहां तक आ रही थी, अगली वाली भी नंबर में उतनी ही थी। देखो क्या बोला था उसने, n टर्म्स का सम, और फिर सीधा जा रहा था कहां पे 2n टर्म्स तक। मतलब जो टर्म्स का सम उसे पहले चाहिए था, अगला वाला जो सम था वो उसके ठीक 2 गुना था। मतलब अगर यहाँ 10 होनी थी तो अगली वाली 20 तक जानी थी। समझ रहे हैं आप, अगर यहाँ 5 होनी थी तो अगली वाली 10 तक जानी थी। तो 5 तक का सम अगर आप करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे 10 टर्म होती, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर पूरी 10 टर्म होती तो पहली 5 का सम तो बोल रहा है वो कि पहली n टर्म्स का सम, और दूसरी वाली बोल रहा है n+1 से n+1 को भी काउंट कर रहा है ऐसे 2n। तो n+1 से 2n का मतलब क्या है 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10, देखो आप ये भी 1 2 3 4 5 ही तो है। तो अगर आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यहां से समझ पा रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे भी n ही आना है, रिजल्ट क्या आना है, n ही आना है। भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n है, तो यहां पर भी n ही है। जब उसने बोला ही ऐसा है कि n तक का और फिर सीधा 2n तक का, तो मतलब n तक जितनी टर्म्स होंगी, उसके बाद अगर 2n तक जा रही हैं, तो जस्ट अगली से 2n तक मतलब उतनी ही टर्म्स तो होंगी। समझ रहे हैं आप, यहां तक n थी, अगली वाली n+1 मतलब उसके ठीक अगली, यानी 5वीं से 6वीं से लेकर 10वीं तक जा रही है, और 6वीं वाली भी काउंट करनी है। तो इसका मतलब जनरल वे में भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर n ही आना है r का वैल्यू। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इसे फॉर्मूला वाइज करना पड़े, सपोज कीजिए कि मतलब हम जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं, अगर मान लो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो देखिए आप ऐसे समझिए, यहाँ पे 2n टर्म्स थी, ठीक है, 2n टर्म्स कहाँ से थी n+1 से, ठीक है। तो मतलब मेरे पास यहां से यहां तक की टर्म्स आएंगी कैसे, अगर मैं टोटल 2n में से n टर्म्स को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये आ जाएंगी कि नहीं। भाई अगर मुझे
6 से लेकर 10 तक की टर्म्स चाहिए कि टोटल कितनी है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, 10 में से पहली 5 को माइनस कर देता हूँ तो अगली वाली मेरे पास आ जाएंगी 1 2 3 4 5, और अगली वाली भी मेरे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो इसका मतलब अगर हम जेन्युइन तरीके से करना चाहें तो मतलब हमें 2n से किसको माइनस करना है, n को माइनस करना है, तब हमारे पास टोटल n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2n माइनस n कितना होता है, ये तो n ही होता है। देखिए अभी हम यही बात कर रहे थे ना जनरल वे में कि टर्म्स तो n ही आनी है। आप ऐसे समझ जाए कॉन्सेप्ट वे में तो भी अच्छा है, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल में से पहली वाली n को माइनस कर दो तो अगली वाली आ जाएंगी, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे ये माइनस है बच्चों। अब हमारे पास दोनों सम आ गए। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, रेशियो बनाना है। तो रेशियो कैसे, सबसे पहले ये a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल अपॉन a r to the power n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। अब देखेंगे r माइनस वन से r माइनस वन गया, a से a गया, ये पूरा क्या आ रहा है रिजल्ट, 1 अपॉन r टू द पावर n, ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था, ये दिख रहा है आपको, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप थोड़ा सा फोकस करेंगे इस चीज़ को, एक तो आपको इस क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू को अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है, और एक यहाँ पर आपको इस बात को समझना है, ये दो पॉइंट जो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। वरना इसका जो लेंथी मेथड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो कैसे होगा कि आप क्या करेंगे, पहले इस पूरी सीरीज का सम निकालेंगे। आपको तो दो चीज़ों का सम चाहिए ना, एक तो n टर्म्स तक का सम और एक n+1 से 2n तक का। तो आप क्या करेंगे, एक बार पूरी सीरीज का सम निकालेंगे, ठीक है, फिर यहां से यहां तक का सम निकालेंगे क्योंकि n का तो हमें निकालना ही निकालना है। एक बार आपने यहां से यहां का निकाल लिया, अब हमें चाहिए यहां से यहां तक का, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले पूरी सीरीज का सम निकालेंगे, उसमें से यहां तक वाले सम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा सम बचेगा, ये बचेगा। तो वो थोड़ा सा इससे लेंथी हो जाएगा, बाकी कुछ वो भी इजीली चलता है, उसमें आपको ये सब ध्यान ही देना होता है कि आखिरी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वहाँ पे जनरल तरीके से आप चलते जाएंगे, वो होता रहेगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट 24। तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। थैंक यू।